होर्मुज स्ट्रेट युद्ध के चलते बंद है और यहां से ईंधन की आपूर्ति करने वाले जहाज़ों की आवाजाही को बहाल करने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं, खासकर अमेरिका की, क्योंकि कुछ देशों के जहाज़ को तो ईरान फिर भी जाने दे रहा है, लेकिन कुछ देशों के जहाज़ देखते ही, खासकर अमेरिका का जहाज़ देखते ही उड़ा देने की रणनीति की काट निकालने की कोशिशों को चाइना, फ्रांस और रूस की रणनीतिक चालों ने नाकाम कर दिया है। अमेरिका और उसके दोस्त बहरीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक प्रस्ताव जिसे गिरा दिया गया, अगर वो पास हो जाता तो शायद होर्मुज में भी ईरान की घेराबंदी सैन्य आधार पर की जा सकती, जो अब ना हो सकेगी। पर ये प्रस्ताव था क्या और क्या है इसके पास होने की संभावनाएं? अमेरिका अब क्या क्या कर रहा है इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, या इस प्रस्ताव के पास न होने की सूरत में उसके पास क्या विकल्प है, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि अमेरिकी समर्थन वाले बहरीन के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वोटिंग टल गई है, जिससे बहरीन को बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को भी झटका लगा। और माना यह जा रहा है कि चीन, रूस और फ्रांस की रणनीतिक चालों ने इस प्रस्ताव को अटका दिया है, लटका दिया है और भटका दिया है, और झटका तो दिया ही दिया है। अमेरिका की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। अमेरिकी समर्थन वाले इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग होनी थी वो फिलहाल टल गई है। वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। चाइना, फ्रांस और रशिया तो इसमें है ही। दरअसल बहरीन के लिए ये किसी भूचाल से कम नहीं है। माना यह जा रहा है कि चीन, रशिया और फ्रांस की रणनीतिक चालों का ही यह असर है, जिससे यह प्रस्ताव अब अटक गया है। अब अटके हुए को फिर से निकाला जा सकता है, टाले हुए को बहाल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अमेरिका की योजना इस प्रस्ताव के लटकने से भटक गई है और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूस का रुख हमेशा से ही ईरान के समर्थन में रहा है। खासतौर से रूस इस मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप के हमेशा खिलाफ रहा है। होर्मुज के बंद रहने से कई देशों को भारी ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। आखिर ये प्रस्ताव क्या है, चलिए इस पर बात करेंगे। दरअसल इस प्रस्ताव के तहत जो सदस्य देश हैं वो होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन के लिए सभी जरूरी बचाव तरीके का इस्तेमाल करने का अधिकार रख सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली वोटिंग अचानक टाल दी गई। ये प्रस्ताव बहरीन की ओर से लाया गया था, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था। आधिकारिक तौर पर वोटिंग टालने की वजह गुड फ्राइडे की छुट्टी बताया गया, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इसके पीछे बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। खासतौर से चीन, रूस और फ्रांस की आपत्तियों ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब ये प्रस्ताव रुकने की वजह से क्या समस्या हो सकती है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो ईंधन की आपूर्ति वाले जहाज हैं उन्हें रास्ते में ही ध्वस्त किया जा सकता है, ईरान हमला कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो एक टास्क फोर्स बनाई जाती। वो टास्क फोर्स जो कि अमेरिका के संरक्षण में बनती और अमेरिका की उस पर पूरी पकड़ होती, और अमेरिका होर्मुज में इस प्रस्ताव का सहारा लेकर या इसकी आड़ लेकर के अपने सैनिक तैनात करता, और वहाँ से जो पेट्रोल, डीजल या कच्चे तेल की या गैसेस की आपूर्ति करने वाले जो देश हैं उनके जहाज़ों को अमेरिका निकलवाता और फिर वाहवाही बटोरता। लेकिन उसे झटका दे दिया रूस, चाइना और फ्रांस के वीटो पावर ने, जिसकी वजह से वो प्रस्ताव अटक और लटक गया। अब इस चक्कर में अमेरिका भटक गया। अब ये ड्राफ्ट जिसमें सदस्य देशों को होर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी रक्षात्मक बल इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती, वो अब नहीं मिलेगी। प्रावधान ये भी था कि देश अकेले या बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ईरान की तरफ से होर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा डालने की कोशिशों को रोकना और वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना था। हालांकि इस प्रस्ताव को पास कराना आसान नहीं था। चीन और रूस ने साफ संकेत दे दिए थे कि वे इस तरह के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं। चीन के राजदूत ने कहा कि इस तरह
बल प्रयोग की अनुमति देना स्थिति को और ज़्यादा खराब कर सकता है, भड़का सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो वहीं रूस और जो कि ईरान का काफ़ी करीबी सहयोगी रहा है, पहले से ही इस तरह की एक तरफा कदमों की आलोचना करते रहे हैं। दूसरी ओर अब फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई है। फ्रांस ये चाहता था कि किसी भी कार्रवाई को पूरी तरह से रक्षात्मक दायरे में रखा जाए और सैन्य हस्तक्षेप से बचा जाए। मसलन अगर हथियारों की जहां पर बात होगी, जब हथियारों के साथ सैनिक तैनात होंगे तो फिर वहां बातचीत का कोई प्रावधान रह नहीं जाता है, फिर हमला होगा और जवाबी कार्रवाई होगी। इसलिए फ्रांस इसके पक्ष में नहीं था। अब इस प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और बहरीन काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, क्योंकि दोनों की इसमें बहुत उनको लाभ मिलता है इससे। बहरीन के राजदूत जमाल अल रोवाई ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा था कि ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल इसे देखते हुए कार्रवाई ज़रूरी भी बताई थी उन्होंने, लेकिन वोटिंग टलने से ये तो साफ हो गया है कि सुरक्षा परिषद में आम सहमति बनाना अभी आसान नहीं है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से करीब दुनिया का 20% वैश्विक तेल और LNG की सप्लाई गुजरती है। इसी समुद्री मार्ग पर ईरान ने नाकेबंदी करके पूरी दुनिया को चोक कर दिया है। ईंधन सप्लाई के मामले में ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। तेल गैस की कीमतों में जबरदस्त अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सदस्य देशों के बल प्रयोग की अनुमति देने वाले प्रस्ताव बेहद कम होते हैं। 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के बाद 2011 में लीबिया में नाटो कार्रवाई के दौरान ऐसे फैसले लिए गए थे। होर्मुज संकट पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग टलना यह दिखाता है कि वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद कितने गहरे हैं। चीन, रूस, फ्रांस के इस रुख से अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे संकट का समाधान क्या कूटनीति से निकलेगा या फिर टकराव और बढ़ेगा। अमेरिका अब क्या क्या कर रहा है इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, या इस प्रस्ताव के पास न होने की सूरत में उसके पास क्या विकल्प है, बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये कि अमेरिकी समर्थन वाले बहरीन के एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वोटिंग टल गई है, जिससे बहरीन को बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को भी झटका लगा। और माना यह जा रहा है कि चीन, रूस और फ्रांस की रणनीतिक चालों ने इस प्रस्ताव को अटका दिया है, लटका दिया है और भटका दिया है, और झटका तो दिया ही दिया है। अमेरिका की योजना फिलहाल अधर में लटकती नजर आ रही है। अमेरिकी समर्थन वाले इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग होनी थी वो फिलहाल टल गई है। वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। चाइना, फ्रांस और रशिया तो इसमें है ही। दरअसल बहरीन के लिए ये किसी भूचाल से कम नहीं है। माना यह जा रहा है कि चीन, रशिया और फ्रांस की रणनीतिक चालों का ही ये असर है, जिससे ये प्रस्ताव अब अटक गया है। अब अटके हुए को फिर से निकाला जा सकता है, टाले हुए को बहाल किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अमेरिका की योजना इस प्रस्ताव के लटकने से भटक गई है और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूस का रुख हमेशा से ही ईरान के समर्थन में रहा है। खासतौर से रूस इस मामले में अमेरिका के हस्तक्षेप के हमेशा खिलाफ रहा है। होर्मुज के बंद रहने से कई देशों को भारी ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया। आखिर ये प्रस्ताव क्या है, चलिए इस पर बात करेंगे। दरअसल इस प्रस्ताव के तहत जो सदस्य देश हैं वो होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन के लिए सभी जरूरी बचाव तरीके का इस्तेमाल करने का अधिकार रख सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली वोटिंग अचानक टाल दी गई। ये प्रस्ताव बहरीन की ओर से लाया गया था, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था। आधिकारिक तौर पर वोटिंग टालने की वजह गुड फ्राइडे की छुट्टी बताया गया, लेकिन कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार इसके पीछे बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। खासतौर से चीन, रूस और फ्रांस की आपत्तियों ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया है। अब ये प्रस्ताव रुकने की वजह से क्या समस्या हो सकती है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो ईंधन की आपूर्ति वाले जहाज हैं उन्हें रास्ते में ही ध्वस्त किया जा सकता है, ईरान हमला कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो एक टास्क फोर्स बनाई जाती। वो टास्क फोर्स जो कि अमेरिका के
संरक्षण में बनती और अमेरिका की उस पर पूरी पकड़ होती और अमेरिका होर्मुज में इस प्रस्ताव का सहारा लेकर या इसकी आड़ लेकर के अपने सैनिक तैनात करता और वहाँ से जो पेट्रोल, डीजल या कच्चे तेल की या गैसेस की आपूर्ति करने वाले जो देश हैं उनके जहाज़ों को अमेरिका निकलवाता और फिर वाहवाही बटोरता।